Okay, student, welcome back to the session number 9 of Circle. So, in the last session, we tried to discuss the power of, I can say, power of tangent, we can't say, power of a point that is, and what is the relation of a circle with respect to point, that all we have discussed. तो आज की क्लास में we try to discuss the least and the greatest distance of a point from a circle. उसको समझाने के लिए let's start with a very simple thing. Suppose this is a circle और कोई एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल P है. अब जैसे मैं क्या करता हूं, एक सीकेंड बनाने की कोशिश करता हूं, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से. हर एक केस में ये तो ऑब्वियस आपको लग रहा है सबसे पास वाला पॉइंट ये है, सबसे दूर वाला पॉइंट ये है. मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं. आपको पता है सबसे पास ये है, सबसे दूर ये है, सबसे पास ये है, सबसे दूर ये है. हर एक केस में हो तो कुछ ऐसा ही रहा है, ठीक है. बट अगर आप देखो इनमें से भी जो सीकेंट डायमीटर बनाई, आप ऐसा बोल लो पी क्यू आर कुछ भी ले लो एक टाइम बीइंग के लिए, ये जैसे सपोज डायमीटर यानी कि सेंटर से पास कर रही, इस केस में ही यहां पर मेरे को लीस्ट, और देखो इन सब में से आप देख सकते हो लीस्ट इसी केस में आ रहा है और मैक्सिमम पॉइंट भी मुझे इस केस में ही मिलेगा, ठीक है. ज्यादा मैं यहाँ पर प्रूफ भी कर सकता हूँ उसको, इससे बना के ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से ऐसे शो करके. बट यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पी क्यू आर दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू डायमीटर will giving you the least and the highest, like the greatest distance. अब अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ डिस्कस करूं, इस डायग्राम पे डिस्कस करते हैं. आपको पता है पी क्यू विल बी द लीस्ट, पी क्यू विल बी द लीस्ट and PR will be the greatest. Yes, PR will be the greatest. अब PQ का क्या है? Everything is okay and ठीक है. PQ is the least distance, जिसको आप बोल सकते हो PC माइनस R. ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि P पॉइंट और C पॉइंट मुझे कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में होंगे, मैं इनको तो यूज कर सकता हूं. और ये डिस्टेंस R है तो इसको माइनस करूंगा तो PQ मिल जाएगा. मॉड में जानबूझ के लगा रहा हूं बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड PR की बात करो तो आप लिख सकते हो PR एज PC प्लस R. यहां से यहां तक PC हो जाएगा, प्लस R करोगे आपको मिल जाएगा. मॉड लगा लो ना लगा लो, ये तो वैसे भी एडिशन है, इट विल गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू. तो आपको दिमाग में समझ आ गया व्हाट इज हैपनिंग. अब एक क्वेश्चन करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थ्योरी. The coordinate of the point on the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 11 equal to 0 farthest from the origin R. देखो एक सर्कल है, उसका हम ओरिजिन से यानी कि 0,0 पॉइंट को P बोल लो, फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन निकालना. मुझे पता है फारदेस्ट पॉइंट सेंटर से पास करेगा. थोड़ा लग नहीं रहा डायग्राम में, थोड़ा अच्छी तरह बना लेते हैं इसको. अब ठीक है, ये सेंटर होगा, इसको मैंने R बोला, इसको मैंने चलो S बोल दिया, वट एवर आई कैन से. मुझे पता है PS विल बी दी लार्जेस्ट डिस्टेंस एंड S, जिसको मैं एक टाइम के लिए x1, y1 बोल लूं, गोइंग टू बी द लार्जेस्ट डिस्टेंस. कुछ बातें और, C को मैं निकाल सकता हूं, रेडियस R निकाल सकता हूं. पहले एक बात ना, C पॉइंट को निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या सोचना है, क्या कुछ कर सकते हैं. सेंटर को निकालने का सिंपल सा पता है, माइनस जी को माइनस है, डायरेक्टली देख के बता सकता हूँ जी की वैल्यू -1 है, तो यानी कि माइनस जी यानी कि 1 आ जाएगा, और माइनस है यानी सेंटर 1,2 आ गया. रेडियस भी निकाल ही लो, जब आपके पास जी और एफ ऑलरेडी हैं. सी की वैल्यू -11 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -11 यानी कि +11 अंडर रूट, दिस विल बी 4. कुल मिला के मेरे पास एट द एंड वेयर वी आर देयर, अभी के हिसाब से मेरे पास ये R डिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू 4 है, और इसके कोऑर्डिनेट आ गए जिसकी वैल्यू 1,2 आई थी. यस. अब अगर आप देखो तो कुछ बहुत तरीके हैं. मैं कर सकता हूं कि ये डिस्टेंस निकाल लूं, इसको फिर मैं
PC प्लस R से कंपेयर कर लूं, या फिर इतना डिस्टेंस निकाल लूं, उसमें भी x1 y1 इन्वॉल्व हो जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल कहीं ना कहीं कंपेयरिंग या फिर सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर सकता हूं, बहुत तरीके हैं। ठीक है, आर का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक सबसे बेस्ट तरीका पता क्या रहेगा, अगर मैं ये देखूं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं, जो ये लाइन जो आपको PS लाइन दिख रही है या फिर PR कह लो या PC कह लो, लाइन तो एक ही है। इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो आप, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑन x माइनस x1। ठीक है, जैसे अगर आप देखो ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है, और इस केस में m होता क्या है, जब भी हमारे पास दो पॉइंट होते हैं हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलती है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यानी कि y माइनस वन, आप चाहे इसको जीरो लिख लो, यहाँ पे एक काम करो y1 के लिए, और x माइनस जीरो लिख लो, और उसके अलावा अब आप जब y2 माइनस वाई वन करोगे, यानी कि 2 माइनस जीरो यानी कि 2 अपॉन x2 माइनस, तो यहाँ 1 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो y इज इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x आपकी लाइन है, यानी कि जो ये लाइन है ये y इक्वल टू 2x है, और जब ये लाइन सर्कल को पास करेगी, ऑब्वियसली हमें पता है ये, इसको अगर मैं सर्कल में पुट करता हूं, इसका मतलब ये क्या देगा, इसको सर्कल में पुट करने के बाद जो x की वैल्यू आएंगी, या फिर अगर मैं y की निकालना चाहता हूं, ये वो देगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, और हमें पता है कि दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने के बाद मैं डिस्टेंस चेक कर सकता हूँ कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि एस इज विच पॉइंट एंड आर इज विच पॉइंट। हमारा एम तो ऐसे एस निकालने का है, तो चलो y इक्वल टू 2x को सर्कल में पुट कर दो, और ऐसा करने से होता क्या है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देता है, और हमें वही निकाल, हालांकि दो आएंगे लेकिन मैं जज कर पाऊंगा क्योंकि डिस्टेंस की हेल्प से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो बड़ा सिंपल है, सर्कल की इक्वेशन मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 दी थी, y इक्वल टू 2x, यानी कि y की जगह मैं 2x पुट करना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 11 इक्वल टू 0, 5x square and it is 4 to the 8 and then minus 10x minus 11 equal to 0। बस अब आप निकाल सकते हो 10 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 4 5 प्लस 11 अपॉन 2a, यानी कि 10 आ जाएगा। 10 प्लस माइनस यहाँ कितना आएगा, 5 20 20 एंड दिस 11, सो 11 22 2 to 0 एंड व्हाट इज हैपनिंग 3 to 0, मिस्टेक ना करियो मैंने, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन, दिस इज 44 इंटू 5, अब कैलकुलेट टू 0 3 to 0 आ रहा है, 3 to 0 इज लाइक 1, ब्रेक कर सकते हो आप चाहो तो 3 to 0 को, किस में 18 to 5 में करोगे, या 18 to 5, नो इट्स नॉट 18 to 5, 18 to 4। तो चलो थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, यहां से भी मैं एक 4 निकाल लेता हूं, तो 4 स्क्वायर 4 टाइम्स 20 इट विल बी 20, यहाँ से आ गया, यहाँ से भी एक 4 निकाल लेते हैं, तो 4 निकालने से 4 मत निकालो, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। 20 को आप सिंपली 5 इंटू 4 कर लो एंड 4 स्क्वायर कर लो, 4 को 2 स्क्वायर लिख लो, वेरी सिंपल, तो इट विल बी 2 इंटू 4 इंटू रूट 5, यानी कि 8 रूट 5 आएगा, 8 रूट 5 अपॉन 10, बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर 1 प्लस माइनस 4 बाय 5 रूट 5, तो इसको भी रूट 5 में कन्वर्ट किया, तो 1 प्लस माइनस 4 रूट 5 आ रहा है, तो ये x की वैल्यू आ रही है। अब ऑब्वियसली जो बड़ा है वो दूर होगा, जो बड़ा है वो दूर होगा, तो 1 प्लस रूट 5 तो x की वैल्यू आ गई, मेरे ख्याल से इतने की हेल्प से ही शायद आप ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप पहुंच पाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। x मुझे देखना है क्योंकि यहाँ इसमें गलती क्या है, ये y को दिया है 1 प्लस 4 रूट 5, ऑब्वियसली y को तो फिर आप निकाल पाओगे ना, इंटू बस मल्टीप्लाई 2 कर लो, तो यहाँ वो रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लाई 2 करके, यहाँ तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा y इक्वल टू 2x का। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो बिल्कुल खटपटंग सा ही हो रहा है, रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉन ऑफ दिस आपका आंसर है ही। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और ऑब्वियसली मैंने क्यों 1 प्लस रूट 5 को ग्रेटेस्ट बोला, क्योंकि आप जब माइनस करोगे जीरो ही ले रहे हो, जीरो में तो जब जीरो में से आप माइनस करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तब तो आप डायरेक्टली कौन सा बड़ा उसी की हेल्प से देख सकते हो ना। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल्सो द सेम वे दे हैव यूज्ड y इक्वल टू 2x, दे पुट इट बिकॉज पता है पुट करने से होगा क्या, दिस इज समथिंग दे हैव डन। ठीक है, एक सेकेंड, या चलो, so illustration number 9 I'm going to discuss in the next class. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next lecture.